बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज बात करेंगे जय जनता कॉलोनी उल्लासनगर 5, यहाँ पर मटके के अड्डे पर, जुआ के अड्डे पर जो हत्या हो गई। दोस्तों बात ये है कि क्या यहाँ की पुलिस को पता नहीं था कि यहाँ पर जुआ खाना चल रहा है। दोस्तों मुझे कुछ समय पहले जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने इस अवैध धंधे की शिकायत की। फिर धंधे मालिक ने उन लोगों पर कंप्लेन कर दी। ये बड़ी ताकत की बात है कि हम अड़ोस पड़ोस में जुआ खाने चलाते हैं, वैश्यावृत्ति कराते हैं, दूसरे धंधे कराते हैं और हम पड़ोसियों को दम देते हैं, दादागिरी करते हैं कि तुझे देख लूंगा मैं। इस तरह की घटना बड़ी खतरनाक है। ये जो जय जनता कॉलोनी में हुआ, अगर ये धंधा बंद होता तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। समय समय पर ऐसी घटनाएं हुई है और वे धंधे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जैसे कि आप सेक्शन 25 पर चले जाएं तो सुभाष नामक व्यक्ति का बड़ी क्लब चलती थी, बड़े जुआ खाने चलते थे, शराब खाने चलते थे। वहाँ भी एक दिन हत्या हो गई, उसके बाद से वह कारोबार बंद हो गया। क्या कभी ऐसे पुलिस वाले नहीं आए कि हमारे धंधों में शून्य दारू के धंधे, शून्य जुआ खाने, शून्य गांजा वगैरह नहीं बिकना? थे साहब, थे। हमारा मेरी जानकारी के हिसाब से थे। रिबेरो साहब थे, वाईसी पवार साहब थे, जो भेष बदलकर ऐसे धंधों पर जाया करते थे। अब जय जनता कॉलोनी के बाद बहुत सारे धंधों को बंद करा दिया गया है और बहुत सारे धंधे चालू हैं। तो पुलिस को समय रहते इन सब धंधों को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज को बड़ी क्षति पहुंच रही है। जो कमाई लोग करके आते हैं वह इन मटका, जुआ खानों, शराब खानों और न जाने कौन कौन से नशे के रूप में उस पैसे को गवा देते हैं। दोस्तों मुझे कुछ जुआ खाने बताए गए। मैं ज़्यादा करके इन चीज़ों को पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी लोगों की नींद खोलने के लिए, प्रशासन की नींद खोलने के लिए ये सब पढ़ने पड़ते हैं। जय जनता कॉलोनी उल्लासनगर 5 जहाँ हत्या हो गई, वह जुआ खाना बंद हो गया। अब मुझे जो जानकारी है वह मैं लाइन से पढ़ रहा हूँ। खेमानी फकड़ मंडली शमशान घाट के पास, उल्लासनगर मच्छी मार्केट में 2 धंधे, नेहरू चौक पे एंड पार्क, माइकल। दोस्तों ये जुआ खानों का बाप है। सारे जुआ खाने बंद हो जाए, इनका बंद नहीं होता है। बड़े पैमाने पर पे एंड पार्क के पीछे चलता है ये जुआ खाना। सारी रात चलता है, सारा दिन चलता है। सिर्फ 1-2 घंटा साफ सफाई के लिए ये जुआ खाना बंद होता है। जमाने से चल रहा है। तो उसके बाद सेक्शन 17 पे भी कोई जुआ खाना चल रहा है। आर्डनिस फैक्ट्री, हम जाएंगे राधा स्वामी सत्संग हाल से होते हुए साईं बाबा मंदिर, आर्डनिस फैक्ट्री, वहाँ रास्ते पर उल्लासनगर 3 में ये जुआ खाने चल रहे हैं। फिर आ जाइए उल्लासनगर 3-4 पवई की झोपड़पट्टी के बीच विट्ठलवाड़ी रोड, यहाँ पर भी जुआ खाने चल रहे हैं। फिर मुझे बताया गया कि हीरा घाट के पास एक जुआ खाना चल रहा है। जुआ खाने से जो हीरा घाट से जो रास्ता आगे जाता है वहाँ पर यह जुआ खाना चल रहा है। अब जिस तरह से माइकल का चल रहा है, उसी तरह श्री राम टाकीज के पास भी एक बड़ा धंधा चल रहा है। लोगों की बड़ी कमाई, गाड़ी कमाई जो है इन सब चीज़ों में चली जाती है। और अब तो लेने वाले भी बढ़ गए हैं, ऐसा मुझे बताया जाता है।
कि यह लोग भी दे दे के थक जाते हैं, इसके लिए कारोबार काफ़ी बढ़ता गया है। उसके बाद बताया गया श्री राम पेट्रोल पंप सामने जो नर्सिंग होम की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर यह धंधा चल रहा है। इतने सारे धंधे चलने के बाद जो नशा हमारे शहर में नहीं मिलता था वो भी मिलता है। स्पष्ट है, बहुत बार पुलिस ने पकड़ा है ऐसे नशे को। पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ मिलती थी, शराब मिलता था, खुली हुई शराब मिलती थी, जुआ खाने चलते थे। अब तो पैसों की भूख बढ़ गई है, तो इसके लिए कई प्रकार के नशे यहाँ पर चल रहे हैं जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पास पास बहुत सारी घरों के अंदर भी जुआ खाने चलते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी आज ये हो गई कि बुक लिखने का काम, जो क्रिकेट बुकी हैं वह लोग लिखते हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले की ये जानकारी है, 4-5 दिन की पहले की, नागपुर में एक लड़का करीबन 20 साल का, उसने फांसी लगा दी क्योंकि वह क्रिकेट में पैसे हार गया था। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ ने भी जहर खा लिया और वह मर गई। आखिर हमारी जो सरकार है वह कब तक चाहेगी कि इस तरह से लोग लूटते रहें, बर्बाद होते रहें और उनकी जो कीमती कमाई है वह इन जुआ खानों के भेंट चढ़ जाए, और जो लोग उम्र से पहले मालिक को प्यारे हो जाते हैं। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। शासन प्रशासन को इन सब बातों को रोकना चाहिए। समाज में जो समाज सेवी हैं उनको भी इन तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये बातें किसी के बस की नहीं है जितना मैं जानता हूँ, फिर भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और यह सब काम जो है समाज सेवियों का भी है, पुलिस प्रशासन का भी है, और महाराष्ट्र शासन का भी यह काम है कि उल्लासनगर में जो अवैध धंधे चल रहे हैं वो पूरी तरह से बंद होने चाहिए। धन्यवाद।